आप सभी को पता है कि बलात्कार की जो संख्या है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और बलात्कारी जो हैं खुलेआम आज़ाद घूम रहे हैं। उनको किसी से ना तो डर है ना ही भय है। जहाँ तक कि प्राइवेट पार्टों को भी काट दिया जाता है, उसके बाद भी जो है बलात्कारी का अता पता नहीं चल पाता है। जो हमारे प्रशासन है बेईमानी पूर्वक तो काम करते ही हैं, ये सभी को पता है। सबको पैसा चाहिए, पैसा, क्योंकि अगर सब पैसा का ही ज़माना है और गरीब लोगों के लिए तो खैर थाना पुलिस है ही नहीं। और अभी का जो घटना है दिल दहला देने वाली, मुजफ्फरपुर का तो घटना है ही, और साथ ही में एक बंगाल की घटना जो है वो भी झंझोर कर रख दे रही है। बंगाल की ये घटना है जो कि डॉक्टर मोनिता जी के साथ जैसा घटना हुआ है, शर्मसार कर देने वाली। ये दोनों ही घटना जो है निंदनीय है, शर्मसार कर देने वाली है। और हम लोग अभी भी, हम लड़कियां, हम महिलाएं अभी भी सुरक्षित नहीं है, अभी भी सुरक्षित हम लोग नहीं हैं। और बच्चियों को डर लगने लगा है और माताएं पिताओं को डर लगने लगा है कि भाई स्कूल में भेजूँ तो भेजूँ कैसे, कॉलेज में भेजूँ तो भेजूँ कैसे। मार्केट भी जाने से लड़कियां डर रही हैं। ये जो घटना है वो काफ़ी ही ज़्यादा डरावना, झंझोर देने वाली ये घटना है। और शायद ये सब घटनाओं को सुनने और देखने के बाद किसी का हिम्मत नहीं होगा कॉलेज जाने का, स्कूल जाने का। मुझे हिम्मत नहीं होती है कि मैं मार्केट जाऊँ। मुझे डर लगता है कि कहीं मेरे साथ भी बलात्कार ना हो जाए। मुझे डर लगता है कि मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ से वापस आ भी पाऊँगी कि नहीं। महिलाएं अभी भी सुरक्षित नहीं है और हम लोग कैंडल मार्च या कुछ भी कर बस एक संदेश दे सकते हैं और इंसाफ जो है, इंसाफ की गुहार लगा सकते हैं कि इंसाफ मिलना चाहिए। हम लोग मरे हुए को वापस तो नहीं ला सकते हैं, लेकिन हम लोग मिलकर उन्हें इंसाफ दिलाने का पूरा कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि ये अब आम बात हो गई है। लेकिन बलात्कारियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो माता पिता जन्म देते हैं, 9 महीना अपना कोख में रखते हैं, उसके बाद पढ़ा के लिखा के कोई पद पे, कोई चीज़ वो बड़ा लेवल पे आती है, कोई डॉक्टर बनती है, कोई पुलिस बनती है, कोई कुछ भी बनती है, उसके बाद उसकी हत्या कर दिया जाता है बलात्कार कर। तो ये काफ़ी ज़्यादा शर्मसार वाली घटनाएं हैं। और माता पिता जो है, माता पिता को अब हिम्मत नहीं होगा बच्चियों को बाहर भेजने का। यहाँ तो लोग घर से उठाकर लेकर जा रहे हैं और वहाँ ले जाने के बाद रेप कर मर्डर कर दे रहे हैं। भाई बाज़ार भेजे तो भेजे कैसे। तो इन सभी मुद्दों पे सबको मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि कानून है या नहीं है मुझे भी नहीं पता। अगर है तो कहाँ है, अगर है तो कहाँ है कानून। ये सब घटनाओं के लिए काम नहीं करते हैं। कानून क्या क्या पे काम करते हैं जो मैं बता रही हूँ। कानून काम करते हैं जिसके पास प्लेटफॉर्म टिकट ना हो उसे मारकर उसका पेट से आंत निकाल देते हैं। कानून यहाँ पे जिंदा है कि टिकट ना हो तो चलती ट्रेन से फेंक देते हैं। कानून वहाँ पे है जो विकलांग लोग अगर बैठ जाए गलती से भी कहीं तो उसे दे तरवाक भौंक देते हैं। तो ये सब चीज़ों पे, ये सब जो कोई बड़ा बात नहीं है, वहाँ पे कानून है। और ये जो इतनी बड़ी मैटर हो चुकी है, रेप कर प्राइवेट पार्ट को काट देना, इतनी शर्मसार कर देने वाली घटना, वहाँ पे प्रशासन नहीं है, यहाँ पे सरकार नहीं है। और सरकार को इन सभी बातों पे, सभी मुद्दों पे आगे आना चाहिए और कुछ ऐसा करना चाहिए कि लड़कियां अपने आप को सेफ महसूस करें, क्योंकि लड़कियां कहीं भी सेफ नहीं हैं। और वो बंगाल की जो घटना है दिल दहला देने वाली है। इन लोगों को भी सुरक्षा मिलना चाहिए, लेकिन वहाँ कोई नहीं देता है, क्योंकि
मुजफ्फरपुर का घटना सभी लोग को पता है। वहाँ भी उससे पहले, रूपा से पहले उसकी 2 परिवार को हत्या कर दिया गया था, लेकिन प्रशासन कोई वहाँ सुरक्षा के लिए किसी को नहीं भेजे। वहाँ पे अगर प्रशासन उनकी सुरक्षा के लिए रहते, क्योंकि 2 लोगों का तो पहले से मर्डर हो चुका था, सब लोगों को पता होगा, लेकिन वहाँ कोई नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो दलित है। दलित को कोई सुरक्षित जगहों के लिए कोई सुरक्षा नहीं मिलता है। और सबसे बड़ा गलती हम लोग कहते हैं कि सरकार का है, प्रशासन का है। सरकार का क्यों है? बीजेपी का केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है। राज्य दोनों जगह उनका सरकार होने के बावजूद भी ये देखिए घटनाएं हो रही है। और ये दरअसल बहुत ही गलत हो रहा है। दरअसल नहीं, बहुत गलत हो रहा है। लोगों को सामने आना पड़ेगा। कैंडल मार्च ही नहीं, बल्कि हम लोगों को अगर धरना पे भी बैठना पड़े तो मैं बैठूंगी। और हम लोग बहुत जल्द वहाँ जाएंगे, और जाने के बाद हम लोग पूरी जी जान लगा देंगे उनको इंसाफ दिलाने में। आप लोग भी सपोर्ट कीजिए। और आप लोग पब्लिक से मेरी एक हाथ जोड़ कर विनती है कि कहीं भी अगर देखें, अगर घर से कोई लोग उठा कर लेकर चला जा रहा है और आप लोग देखते रहते हैं, भीड़ देखकर भाग जाते हैं, भीड़ देखकर हट जाते हैं। कोई 10 लोग पूरा गांव से ज़्यादा ताकतवर नहीं हो सकता है। कोई 2 माफिया 10 माफिया पूरा गांव से ताकतवर नहीं हो सकता है। अगर आप लोग वहाँ पे सपोर्ट करते तो शायद ये घटना नहीं होता। आप लोगों को पता है कि प्रशासन जो है वो बेईमानी पूर्वक काम करते हैं। सरकार को भी ये सब चीज़ों से बस जो मामला हाईलाइट हुआ वहाँ पे जाकर मुंह चमकाना है, और बाकी कुछ लेना देना नहीं रहता है कि बच्ची को इंसाफ मिला कि नहीं मिला। इस बच्ची के साथ गलत हुआ, डॉक्टर मोनिता जी के साथ गलत हुआ। ये दोनों अब इस दुनिया में नहीं है, और इन दोनों की जो लड़ाई है वो हम सभी को मिलकर लड़ना पड़ेगा, तभी इन लोगों को इंसाफ मिलेगा। वरना कुछ दिन के बाद ये सब जो मैटर है, घटनाएं हैं, दब जाएगी और कभी खुलने वाला भी नहीं है। क्योंकि ये लोग अपना बचाव करते हैं, और जो हमारे क्या कहीं का भी थाना हो, उनका ये है रोल कि वो मिले हुए रहते हैं और मौका देते हैं भागने का, टिकट करवाने का, कि भाई तुम भाग जाओ, तुम्हें मैं मौका दे रहा हूँ, भाग जाओ। अगर वो सही समय पे काम करे, सही समय पे पहुँचे, तो शायद ऐसी घटना को करने से पहले लोग लाख बार नहीं करोड़ बार सोचे। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं? ऐसी घटना जो बढ़ते जा रही है, ऐसी जो रेपियस है, उनको क्या करना चाहिए? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी धन्यवाद। और हम सभी लोग आज आई लव पटना से इनकम टैक्स तक कैंडल मार्च कर रहे हैं, जिनमें जो भी समाज के लोग हैं या समाज के बाहर के लोग हैं। समाज यहाँ नहीं देखिए, लड़की की कोई जात नहीं होती है, सब कहीं की भी लड़की होगा, ये हमारी भारत देश की बेटी बहन है, और उसके साथ गलत हुआ है तो आप सभी लोग पहुँचिए और कैंडल मार्च में आप सभी लोग अपनी भूमिका निभाइए, ताकि एक मैसेज जाए। धन्यवाद।